हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आज ये एपिसोड होने वाला है टाइम मैनेजमेंट कोर्स का एपिसोड नंबर 2, जहां पर अगर किसी भी पर्सन से आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे, सबसे पहले उसके दिमाग में यही सवाल आते हैं कि टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या, मुझे शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें कैलेंडर बनाना पड़ेगा या फिर मुझे अपने टास्क नोट करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो। लेकिन किस तरह से ग्रोथफुल तरीके से और किस तरह से इफेक्टिव तरीके से आपको ये चीज़ करनी है वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। डेली शेड्यूलिंग किस तरह से करनी है, आपने वीक को अपने मंथ को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, कैलेंडर किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस आएंगे, सेपरेट एपिसोड्स आएंगे। लेकिन आज हम बताने वाले सबसे पहले आपको कि किस तरह से आप अपनी इफेक्टिव टू डू लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टू डू लिस्ट का मतलब होता क्या है। टू डू लिस्ट यानी एक ऐसी लिस्ट आपने बनाई है जहां पर आपने अपने काम लिखे हैं, अपने टास्क लिखे हैं, अपने वर्क्स लिखे हैं जो कि आज आपको करने हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पर नहाने धोने खाने पीने से लेकर सारे टास्क लिख देते हैं। वो एक तरह से आप कैलेंडर भी लिख सकते हैं, शेड्यूलिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जब हम टू डू लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या काम करना है, आज हमें जो काम करना है वही हमें टू डू लिस्ट में लिखना है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले टू डू लिस्ट में आप काफी सारे काम लिखेंगे, ठीक है, और जैसे ही आपका काम हो जाता है आप उस पर चेक लगा देंगे तो आपका काम खत्म हो गया है। ठीक है। टू डू लिस्ट आप बनाएंगे कहां पर, स्टोर कहां पर करेंगे, टू डू लिस्ट बनाने के बाद में होगा क्या, ये हम देखेंगे वीडियो के एंड में। सबसे पहले शुरू करते हैं टू डू लिस्ट बनाना। तो टू डू लिस्ट में आप लिखेंगे अपने वर्क्स, अपने टास्क, अपने काम, किस तरह से आप वो करेंगे। उसके लिए आपको एक टिप या फिर एक हैक मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देना है जिस तरह से आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके नीचे आपको लिखना है इंपॉर्टेंट और साइड में लिखना है आपको अर्जेंट। ठीक है। वहां पर इंपॉर्टेंट के जो बॉक्सेस है वहां पर आपको लिखना है यस नो, और अर्जेंट के बॉक्सेस में आपको लिखना है यस और नो। ठीक है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला क्वाड्रेंट जहां पर जो सिंबलाइज कर रहा है किस चीज को, जो सिंबलाइज कर रहा है कि जो काम मुझे करने हैं वो इंपॉर्टेंट भी है प्लस अर्जेंट भी है। इन क्वाड्रेंट्स के अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर आपको अपने काम लिखने हैं, अपने टास्क लिखने हैं, और जब भी आपके ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे लिख करके, उसके बाद आप जो टू डू लिस्ट बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल होगी और वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होगी। क्योंकि कभी कभी हम टू डू लिस्ट में क्लटर भर देते हैं बहुत सारा, हम 20, 25, 30 काम लिख देते हैं जबकि हमें वो करने भी नहीं पड़ते। हम मैक्सिमम 5 या 10 काम अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किस तरह से आपको ये प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम मेरे लिए इफेक्टिव रहेगा, ग्रोथफुल रहेगा। तो सबसे पहले बॉक्स में क्या चीज आएगी कि कौन सा काम, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आपको करना है, और अर्जेंट होते हैं। मान लीजिए आपको कोई असाइनमेंट जमा कराना है, सबमिट कराना अपने कॉलेज का, वो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। मान लीजिए आपको बैंक जाना है, बैंक का कोई वर्क है, तो वो इंपॉर्टेंट तो है और अर्जेंट भी है क्योंकि आज फ्राइडे है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, नहीं तो आपकी छुट्टी हो सकती है कंपनी से। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो टास्क जो इंपॉर्टेंट है और प्लस अर्जेंट है। अब आते हैं हम दूसरे बॉक्स पर। दूसरा बॉक्स क्या प्रदर्शित करता है या फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये चीज है कि जो टास्क इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, और ये वो टास्क होते हैं जो हमें असलियत में करने होते हैं। ये वो टास्क होते हैं जिनमें हमें हमारी पूरी एनर्जी लगानी होती है, जिनमें हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। हो सकता है आप एक्सरसाइज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट तो आप पढ़ते होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे काम लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेकिन इनमें आपको पूरा फोकस होना चाहिए। अगर इनमें आपका पूरा फोकस नहीं हुआ, इनमें आपकी पूरी एनर्जी नहीं लगी, तो आप ग्रोथफुल नहीं बन पाएंगे, आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आ पाएगी। तो सेकेंड बॉक्स में आप क्या लिखेंगे कि जो टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। थर्ड बॉक्स पर आते हैं। थर्ड बॉक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो टास्क ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। ऐसे टास्क जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारी लाइफ में और ना ही अर्जेंट होते हैं। मूवीज देखनी है, मूवी देखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना अर्जेंट है। नेटफ्लिक्स देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना ना कोई इंपॉर्टेंट ना अर्जेंट है। बर्थडे पार्टी में जाना है किसी की में, तो शायद वो इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी केसेस में, लेकिन ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है अभी के केस में। अगर आपको दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाना है शाम को,
तो ना तो वो इंपॉर्टेंट ना अर्जेंट है, तो इस तरह के काम को आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर डेलीगेट कर सकते हैं या फिर इस काम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और जो फोर्थ बॉक्स है उसमें आप क्या लिखेंगे, इनमें वो काम आएंगे जो आपको करने हैं, यानी कि वो अर्जेंट हैं, बहुत ज्यादा अर्जेंट हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मम्मी ने अगर आपको भेजा है सब्जी लाने के लिए तो दैट इज अ अर्जेंट वर्क, ये एक अर्जेंट काम है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो अपने छोटे भाई बहन से कह सकते हैं सब्जी लाने के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, धनिया पुदीना वो भी ला सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये अर्जेंट है। तो अगर आप घर में अकेले हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो उड़ती हुई चप्पल आपके ऊपर ना आए तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम अब अर्जेंट हो चुका है। अगर किसी का फोन आया है दैट इज अर्जेंट। अब ये फोन, अगर किसी का फोन आया तो आप टू डू लिस्ट में बनाने नहीं बैठेंगे कि मेरा फोन आया है, सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट में लिखूंगा, उसके बाद मैं फोन उठाऊंगा। आप अगर किसी का फोन आया, उठाना अर्जेंट है तो आप उस फोन को उठा सकते हैं। अगर कोई दिन में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा, दैट इज अर्जेंट। तो अर्जेंसी जहां पर होती है, जहां पर अर्जेंट होता है कोई काम, वो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन जो हमने थर्ड और फोर्थ बॉक्स की बात की, यानी कि वो काम जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, और वो काम जो सिर्फ अर्जेंट है, इन कामों को आप डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दे सकते हैं, यानी कि इन कामों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और इन कामों को आप अपनी टू डू लिस्ट में नहीं लिखेंगे। अगर सब्जी लानी है तो सब्जी लाना आपकी टू डू लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर मूवी देखने जानी तो मूवी देखना आपकी टू डू लिस्ट में या तो नहीं होना चाहिए, होगा, अगर होगा तो नीचे ही नीचे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब टू डू लिस्ट बनाने पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपकी टू डू लिस्ट में वो काम होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, यानी कि आपको बैंक का काम सबसे पहले आपको आज निपटाना है, अपने कॉलेज का असाइनमेंट सबसे पहले आज निपटाना है, प्रेजेंटेशन सबसे पहले आज निपटानी है। तो ये जो चीजें होती हैं ये ऊपर ही ऊपर आपकी टू डू लिस्ट में आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर आपकी वो चीजें आनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा टाइम जहां पर आप अपना देंगे, जहां पर आप सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, वो सेकंड नंबर पर आपकी चीज टू डू लिस्ट में होनी चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपना ये काम निपटाना है, मुझे ये काम आज अपना करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें सेकंड नंबर पर। और उसके नीचे अगर कोई ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर अर्जेंट भी नहीं है या फिर जो काम सिर्फ अर्जेंट है, उस काम को आप लिख सकते हैं। जैसे मूवी देखना हो गया, आप उसके नीचे उस काम को लिखिए। अगर किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है तो वो हो गया, तो आप सबसे नीचे वो काम लिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर वो काम जो काम सिर्फ अर्जेंट है, ठीक है। और अगर आप इन कामों को, इन वर्क्स को, इन टास्क को अपने टू डू लिस्ट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, वो काम आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसके बाद वो काम आएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। और यही दोनों चीजें आपको आपकी टू डू लिस्ट को बनाते हैं, आपकी टू डू लिस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। लोग काफी सारी क्लटर भर देते हैं टू डू लिस्ट में कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, जबकि आपको वो चीजें करनी ही नहीं होती। इन कामों को, इन टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है। लेकिन एक बार आपने समझ लिया कि इन कामों को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली अपनी टू डू लिस्ट में बनाने में। ये एक वीडियो जो था वो था हाउ टू प्रायोरिटाइज योर टास्क और हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट। इन दोनों वीडियोस का कॉम्बिनेशन हमने बना करके एक वीडियो बनाया है। तो टू डू लिस्ट अब आपको समझ में आ गई किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट लिखना है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लिखना है, उसके बाद बचा खुचा जो भी काम होगा वो आपके बाद में करना है। अब टू डू लिस्ट तो आपकी बन गई, अब क्या होगा आगे, अब करना क्या है उस टू डू लिस्ट का। सबसे पहले उस टू डू लिस्ट को अपने कैलेंडर में डाल दीजिए। कैलेंडर में किस तरह डालना है, कैलेंडर किस तरह से बनाना है, शेड्यूल किस तरह से बनाना है, उसके ऊपर हम अलग वीडियो लेकर के आएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके कोई डेस्क, अगर आप पढ़ते हैं कहीं पर, अगर कोई ऑफिस की डेस्क है या फिर आप जहां पर पढ़ते हैं, तो वहां पर स्टिकी नोट्स में आप अपने टू डू लिस्ट का आज क्या काम आपको करने हैं वो बना करके चिपका सकते हैं। सबसे बढ़िया काम, आपके मोबाइल फोन में नोट्स होंगे, ठीक है। नोट्स में आप अपनी टू डू लिस्ट लिखिए और उस नोट्स के विजिट्स को आप होम स्क्रीन पर लाइए। तो जब भी आप मोबाइल फोन ऑन करेंगे तो वो नोट्स आपको वहीं दिखेंगे कि अभी मुझे क्या काम करना है। तो ना तो आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, ना आप लेजी फील करेंगे, और आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे ये काम निपटाने हैं। जैसे ही आप कोई काम निपटा देते हैं, जैसे ही आप कोई भी टास्क निपटा देते हैं, उसके बाद में वहां पर चेक लगा दीजिए या फिर उसे मिटा दीजिए। तो यहां पर आपके टास्क कम होते जा रहे हैं। और मेरा मानिए तो यहां पर सबसे ज्यादा खुशी आपको तब होती है जब आपकी टू डू लिस्ट में एक भी टास्क नहीं बचता करने के लिए, ठीक है। और जो सुकून की नींद आपको तब आएगी वो आपको शायद जन्नत में भी नहीं मिलेगी। जब आपकी टू डू लिस्ट में एक भी टास्क नहीं बचता तब आप चैन की नींद सो सकते हैं। और उसके बाद
अगले दिन आपको क्या काम करना है, अगले दिन क्या काम करना है, आप वहीं पर एडिट कर लीजिए उन नोट्स में, वहीं पर उन नोट्स को एडिट कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या काम करना है, उस रात को या फिर जब आप उठते हैं सुबह, तो वो अपनी टू डू लिस्ट वापस से क्रिएट कर सकते हैं नई दिन की। लेकिन आपको अपनी टू डू लिस्ट इसी तरह से बनानी है। अगर इसी तरह से नहीं बनाएंगे आप तो इफेक्टिव नहीं होगी, वो ग्रोथफुल नहीं होगी, क्योंकि आप अपने काम को फिल्टर नहीं कर रहे हैं। और कामों को फिल्टर करना, अपने टास्क को फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक और वीडियो में, जो कि आने वाला है अगले सैटरडे टाइम मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट और का वीडियो यहाँ पर हर मंडे को आता है, जो कि आप सबको लोगों को पता है, और वेडनेसडे को भी यहाँ पर हम वीडियोज लेकर के आते हैं। सो चैनल को करना है सब्सक्राइब, प्रेस करना है बेल आइकन को। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।